हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सरिस्का के 1 किलोमीटर के दायरे में खनन पर रोक लगाने के बाद अब काफी प्रभाव यहाँ से अलवर जिले में देखने को मिलेगा, जिसमें पहला क्षेत्र जो कि सबसे ज्यादा व्हाइट पत्थर के लिए माना जाता है, यहाँ से मार्बल की जो माइनिंग है वो काफी ज्यादा देखी जाती है। लेकिन इस बार पूर्व में जब 600 मीटर का दायरा दिया गया था उसमें कोर और बफर एरिया को अलग अलग चिन्हित किया गया था, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरिस्का के चार दीवारी जो है, सरिस्का के चार चौतरफा 1 किलोमीटर के दायरे में अब खनन पर रोक लगा दी गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर ये लाल पत्थर की खदान, ज्यादातर इसका इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने में किया जाता है और सरिस्का के कोर एरिया के पास 80 से ज्यादा ऐसे माइंस हैं जिनसे पर्यावरण को खतरा है। टाइगर रिजर्व से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर माइनिंग के इस काम से वन्य जीवों पर काफी असर पड़ता है। वन्य जीव अभ्यारण्य से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ये मार्बल माइंस पहाड़ी को खोद रही हैं। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट मानते हुए इन माइंस पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। साथ ही राजस्थान सरकार को आदेश दिए हैं कि माइंस को बंद करने की रिपोर्ट भी अदालत में पेश करें। आदेश के जो है वहाँ आदेश जो दिए गए हैं उसके अनुसार सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से 1 किलोमीटर की परिधि में जो खाने हैं उनको बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। वो कार्रवाई डीएफओ के साथ में मिलकर के की जा रही है। 881 वर्ग किलोमीटर जो 492 सेंचुरी का एरिया है और उसके बाद में बढ़ा करके उसको 881 स्क्वायर किलोमीटर किया गया है। उससे 1 किलोमीटर पे प्रतिबंधित हो गया। जो नोटिफिकेशन हो गया है, जो राज्य सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन हो गया और जो नियमों के अनुसार है उसी के अनुसार माननीय न्यायालय के आदेश की पालना जो है सुनिश्चित की जाए। खनन की इस गतिविधि को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में दावा किया गया था कि राजस्थान में कई खनन कंपनियां सरिस्का टाइगर रिजर्व के इको सेंसिटिव जोन में खनन का काम कर रही हैं। साथ ही ये आरोप भी लगाया गया था कि कंपनियां राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी के बिना संवेदनशील क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं। आदेश के बाद सरिस्का के 1 से 10 किलोमीटर में चल रहे करीब 85 खानों पर इसका असर दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरिस्का में रोकी गई माइनिंग के आदेश के बाद जो सरिस्का से प्रभावित होने वाली जो माइनिंग है उससे कहीं ना कहीं मत्स्य उद्योग क्षेत्र जो अलवर का एमआईए है वहां पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं और कुछ व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, ये जो कल ऑर्डर आए हैं, क्या इसमें अभी तक आपके समझ में आ पाया है? क्या स्थिति साफ हुई है और किन माइनिंग से और कहाँ तक प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का इस टाइम तक जजमेंट अभी हमारे हाथ में आया नहीं है। उस जजमेंट में लिखा क्या है एक्चुअल वो अभी हमें पता नहीं है। तब तक जजमेंट हमारे सामने नहीं आ जाए तब तक कहना उचित नहीं है। लेकिन जैसा सुनने में या पत्रकारों से या पत्रिकाओं से पता लगा है उस हिसाब से सीटीएस से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितनी भी माइनिंग है उसको बंद कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। और अलवर में जितनी भी माइनिंग हो रही है जिसमें कि बेहतर क्वालिटी का लम्स है वो सारी माइंस जो हैं वो सीटीएच के 1 किलोमीटर के दायरे में आती है। उस हिसाब से ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, राजगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, थानागाजी इंडस्ट्रियल एरिया टोटल शटडाउन होने की स्थिति में है। सर, किस तरह की माइनिंग है? क्या पत्थर वहाँ आता है, उसके क्या प्रोडक्ट्स होते हैं और क्या लॉस इस अलवर को हो रहा है? वहाँ से आता है सर मार्बल लम्प्स, जिसे केमिकल उसकी कंपोजिशन में हम उसे डोलोमाइट पाउडर के रूप में बेचते हैं। दोनों में सेम ही फिगर होती है, केमिकल कोई इशू नहीं है। लेकिन इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सोर्स जो है मिनरल लाइन में हमेशा यही रहता है कि नियर टू माइंस जितनी भी इंडस्ट्री लगती है वो नियर टू माइंस उसी मटेरियल के हिसाब से लगती है। अलवर के नियरेस्ट माइंस थी, इसीलिए ये इंडस्ट्री एरिया इतने 1970 से चल रहे हैं। पूर्व में भी दिक्कतें आई हैं कभी? पूर्व में भी काफ़ी दिक्कतें आई है, उनको टाइम टू टाइम रिसॉल्व किया गया है, सरकारों ने भी सहयोग किया है। बट राज्य सरकार के द्वारा 2011 में सीटीएच का निर्धारण सरिस्का की सेंचुरी से बाहर कर दिया गया, जो कि पूरे इंडिया में केवल आज अलवर में ही एक ऐसी ये सरिस्का है जिसमें
क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो बना हुआ है वो सेंचुरी के बाहर बना हुआ है। अगर आप डीप में जाएंगे तो इंडिया में कहीं भी आपको जो भी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरियाँ हैं वहाँ पे ये सारे रिजर्व सेंचुरी के अंदर होते हैं। यहाँ बाहर बना हुआ है, जिसे कल गवर्नमेंट ने भी कोर्ट में माना है कि ये गलती से बना हुआ है बाहर, लेकिन कोर्ट ने उनकी बात अभी डिनाई कर दी। सर देखिए, अगर आदमी ही नहीं रहेगा तो जीव जंतु का आदमी कैसे देख पाएगा। अभी तो स्थिति ये है कि जो ये सुनने में आ रहा है ऐसा कुछ ऑर्डर आने वाला है। अगर ये कुछ ऑर्डर आते हैं तो इससे बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कम से कम अलवर की अर्थव्यवस्था को तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और आज इस औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 50% इंडस्ट्री इसी प्रोडक्ट पे निर्भर है, चाहे वो ग्राइंडिंग डायरेक्ट कर रहे हो या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हो। तो सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से जहां एक तरफ पर्यावरण प्रेमी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ व्यापारी इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि अभी लिखित फैसला नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से फैसला आया है, निश्चित रूप से अलवर के राजगढ़ और थानागाजी के मार्बल उद्योग पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। अलवर का लगभग 50% उद्योग मार्बल पर निर्भर है। 1970 से ये उद्योग लगातार चले आ रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव मार्बल और मिनरल पर पड़ेगा। व्यापारियों ने कहा कि जब आदमी ही नहीं होगा तो जीव जंतु क्या करेंगे। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। व्यापारी वर्ग के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापारियों की मांग है कि उनका पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया जाए। सरिस्का में लगातार हो रही माइनिंग और अरावली को बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त नजर आया है। कल जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसको लेकर के हमारे साथ मौजूद है एक पर्यावरण प्रेमी जो लगातार इन चीजों को लेकर के प्रयासरत थे कि ये माइनिंग है जो सरिस्का क्षेत्र में रुके, तो उसका क्या उद्देश्य है और क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और इससे जो हमारे वन जीव और हमारी फनार फ्लोरा जो खत्म होती जा रही है, अरावली का जो सत्यानाश किया जा रहा था और झूठे तरीके से गलत एफिडेविट्स दे करके भाई अरावली में खनन नहीं हो रहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने साबित मान लिया है कि अरावली में खनन है और इसको 1 किलोमीटर तक बिल्कुल अब सख्त रूप से पाबंद करने के लिए उन्होंने जो कल आदेश दिया है, इससे निश्चित रूप से जो अपराधी हैं, जो हमारे अरावली के दुश्मन हैं, उन लोगों पर रोक लगेगी। और पर्यावरण को आप बचाने के लिए लगातार बात करते रहते हैं और पर्यावरण की बात की जाती है, तो अब जो सरिस्का का क्षेत्रफल बड़ा है, क्या पूर्व में भी ये इलीगल माइनिंग भी चल रही थी? मैं कह रहा हूँ लीगल और इलीगल दोनों ही भी, कोई जिसको इलीगल कह रहे थे वो भी इलीगल ही है। 1997 में इन्होंने मान लिया था कि अरावली में खनन पर रोक है, तो ये इनसे पूछा जाए कि रोजाना आए दिन ये डंपर और ट्रैक्टर जब्त करते थे, जब अरावली में खनन नहीं हो रहा था तो ये कहाँ से ला रहे थे पत्थर, और अगर दूसरी जगह रेवेन्यू में थी तो इन्होंने उनको लीज पट्टे जारी क्यों नहीं कर रखे थे? क्योंकि ये इलीगल माइनिंग कराने का काम भी ये लोग ही मिली भगत से हो रहा था। सरिस्का को बचाने की बात अब की जाती है लगातार और पर्यटकों को बढ़ावा यहाँ मिल रहा है, टाइगर्स की मूवमेंट बढ़ रही है, तो जो लोग हैं वो कहते हैं हमें रोजगार चला जाएगा। माइनिंग जो पत्थर है वो मार्बल निकलता है यहाँ। माइनिंग से आपको लोगों को तात्कालिक फायदा दिख रहा है। आज पर्यावरण की कीमत पर अगर आप कोई भी आप सोच रहे हो, कल्पना भी कर रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती है। अरावली है तो आपका जीवन है अलवर में, क्योंकि अरावली के माध्यम से ही आपका जो जलवायु जो है खाने प्रभावित होंगी इस फैसले के बाद? ये तो अभी आकलन विभाग करेंगे, लेकिन लगभग ये है कि जो इलीगल जो जिसको इलीगल को लीगल इन्होंने कर रखा था वे करीब करीब सभी इसमें आ रही हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि मनन इसको खनन तक नहीं रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खनन वाले तो चूंकि मुद्दा उठाया इसलिए, लेकिन अरावली में चिलिंग एंड किलिंग पर रोक है। रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी आप वानिकी में गैर वानिकी गतिविधियां सभी प्रतिबंधित हैं, तो उसमें सारी प्रतिबंधित आनी चाहिए, जिनमें एक आम आदमी गरीब आदमी तो अगर एक लकड़ी का टुकड़ा भी अगर आम लेता है उसको आप सरिस्का से बाहर हम कर रहे हैं, पुनर्वास की व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं बड़े बड़े रिजोर्ट्स को आप कैसे परमिशन मिल रही है? ये रोक लगने के बाद जो मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ व्हाइट पत्थर आता है जिसका काफी उपयोग होता है, क्या उसमें पूरी तरह से रोक लग जाएगी? पूरी तरह से रोक कैसे लगेगी अभी? और जो हमारे जो खनन क्षेत्र, वैसा जो खनन क्षेत्र है वो तो दूर था। ये तो इन लोगों ने जो अरावली में बिल्कुल ही उसकी जड़ में जाकर के अरावली खत्म करने के लिए जो काम किया था, कि 1000 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर तक मतलब जड़ है वो, क्योंकि हमारी अरावली जो है
केवल और जीव जंतुओं को संरक्षण नहीं देती, वो हमको भी संरक्षण देती है। ठीक है, आज अलवर में आप देख रहे हो आए दिन पानी की जो बड़ी समस्या है, तो अरावली तो पानी के कूप है, ये कूप जब भरेंगे तो ये जब डिस्चार्ज अपना पानी का करेंगे उसके बाद ही तो हमारे बांधों में पानी आएगा। उस बांधों में पानी आएगा तो हम जीवन यापन कर पाएंगे, हमारी जलवायु रुक पाएगी, हमारे जो लगातार धरती को जो बुखार चढ़ रहा है उस बुखार को हम ये अरावली को संरक्षित रखकर ही कर सकते हैं, वरना हम रहेंगे कहाँ? खनन को क्या कर लोगे खनन करके? चलिए, इस ऑर्डर का आप स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से, और ये कह रहे हैं रोजगार, मैं कह रहा हूँ अगर इसका रोक लगेगा इससे 5 गुना रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि अलवर जो है राजधानी के बिल्कुल नजदीक है और जो लोग रहते हैं वीकेंड पर टूरिस्ट बढ़ेगा, उसके साथ एनवायरमेंटल जो टूरिस्ट है वो बढ़ता है, वो निश्चित रूप से इससे अलवर को एक नया मुकाम मिलेगा। पर्यावरण प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर अरावली पर्वतमाला को बचाया है और आदेश के बाद अब खनन पर निश्चित रूप से रोक लगेगी। साथ ही ये भी कहना है कि अरावली को बचाकर ही जीवन और पर्यावरण को बचाया जा सकता है। अरावली सुरक्षित रहेगी तो पानी का जल स्तर भी बढ़ेगा। रोजगार के सवाल पर उन्होंने कहा कि अवैध खनन रोकने से रोजगार कम नहीं होंगे, बल्कि 5 गुना रोजगार बढ़ेंगे। अलवर के सरिस्का क्षेत्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के बाद सरिस्का टाइगर हैबिटेट एरिया से 1 किलोमीटर तक माइनिंग की रोक के बाद अब आज अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। वहीं उद्योगपतियों का मानना है तो उनका साफ तौर पर मानना है कि इससे काफ़ी बड़े रोजगार पर फर्क पड़ेगा, तो पर्यावरण प्रेमी इसको बहुत अच्छा फैसला बता रहे हैं। इस पूरे हैबिटेट एरिया में अब पूरी तरह से माइनिंग बंद होने के बाद क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या इस पर सरकार का पक्ष रहेगा, इन सभी चीज़ों के सामने आने के बाद ही अब पूरे फैसले की कॉपी जब लोग सामने आएगी उसके बाद ही इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अब इस पर किस तरह का प्रभाव आगे पड़ना है देखने वाला विषय होगा। वहीं माइनिंग अधिकारी और फॉरेस्ट विभाग मिलकर के इस कार्य योजना को आगे अमली जामा पहनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अलवर से मुदित गौड़, NDTV। आपको बता दें कि सरिस्का में 33 बाघ हैं। शिकारियों की वजह से 1 दशक पहले यहाँ से बाघ पूरी तरह से गायब हो गए थे, लेकिन यहाँ अब बाघों का कुनबा दोबारा बसाया गया है ताकि इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। और इसलिए जरूरी है कि वन्य जीवों और जंगल को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। और